तो भजन करने की कोई सीमा नहीं है। भजन जब इच्छा करे बैठ करके कर लो मेरे बाप। नारद जी कहते हैं कि यही परिस्थिति पुरंजन की बनी। मृत्यु के समय स्त्री की याद करके मर गया और मरने के बाद स्त्री बनना पड़ा। और मरने के बाद सती होने को तैयार हुआ तो वही अविज्ञात नाम का सखा आया और आकर के समझाते हुए कहा, अरे भले आदमी, न तुम पुरंजन हो न तुम पुरंजनी हो, तुम तो मेरे सखा हो। हाँ, नारद जी कहते हैं जिस पुरंजन की बात करते हैं तुमसे कोई पुरंजन नहीं, प्राचीन बरही तुम ही पुरंजन हो। तुमने निरपराध जीवों की हत्या कर दिया, तुमने प्रायश्चित किया। अब तुम भगवान का सदैव भजन करो, परमात्मा को याद करो, विषयों को न भोगो, प्रत्येक परिस्थिति में गोविंद के नाम को गाओ। नारद जी ने प्राचीन बरही को उपदेश किया और वहां से चले गए। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मैत्रेय मुनि के मुखारबिंद से इन प्रसंग को सुनकर के विदुर जी को बहुत आनंद आया, परमानंद की अनुभूति हुई और विदुर जी मैत्रेय मुनि के चरणों में प्रणाम किया और वहां से चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। परीक्षित ने कहा, गुरुदेव आप सायंकाल में कह रहे थे, प्रसंग में उपदेश किया था, तो आप प्रियव्रत और उत्तान पाद के बारे में, वंश में के बारे में कह रहे थे, आप चुप हो गए, आप आगे कहिए ना। तो कहा कि प्रिय माने होता है अच्छा और व्रत माने प्रतिज्ञा। कहते हैं कि आगे चल करके ऋषभ देव भगवान हुए, भागवत जी के 8वें अवतार। प्रियव्रत हुए, प्रियव्रत ने मन में संकल्प किया कि जीवन में अंधकार नहीं रहने दूंगा। सूर्य भगवान से ठन गई इनकी, सूर्य के समान इन्हें दिव्य रथ प्राप्त हुआ। और प्रियव्रत के बेटा हुए आग्नेत्र, आग्नेत्र के बेटा हुए नाभि, और नाभि के ही बेटा हुए जिनका नाम है ऋषभदेव भगवान। बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय हो। 24 अवतारों में 8वां अवतार ऋषभदेव भगवान, जो जैनियों के प्रथम तीर्थंकर कहलाए। और ये जैन हमारे सनातन के ही हिस्सा है, हमारे सनातन के अंग हैं। सातों द्वीप के एक छत्र सम्राट होते हुए भी ऋषभदेव भगवान को अहंकार नहीं है। 100 पुत्र हैं ऋषभदेव जी के, इनमें बड़े भरत जी सभी पुत्रों को एक बार बुलाया और कहा, अब तुम सब बड़े हो रहे, युवा हो रहे, एक प्रश्न करना चाहता हूं। बड़े पुत्र भरत ने कहा, कहिए। राजा ने पूछा, ये शरीर तुम्हें क्यों मिला है? तो बच्चों ने कहा कि ये शरीर मिला हमें खाने पीने, उठने बैठने, सोने के लिए और राजपाट संभालने के लिए। रात्रि में भोजन करते सो जाते। ऋषभदेव जी ने कहा, क्या शरीर तुम्हें इसीलिए मिला? नायम देहो देह भाजान लोके कष्टान कामान अर्हते विणंग भुजाएं तपो दिव्यम पुत्र का येन सत्वम शुद्धेद दस्माद ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। बेटा, तुम्हें शरीर केवल खाने पीने, उठने बैठने, सोने के लिए नहीं मिला। ये शरीर परमात्मा के भजन करने के लिए भी मिला है। संतों की सेवा करो, महापुरुषों की सेवा करो। एक क्षण भी सत्संग के बिना ना निकल जाए, ये प्रयास करो। उसी समय
ऋषभदेव भगवान के 99 पुत्र विरक्त हो गए। भारत जी इधर ऋषभदेव भगवान एकांत में जाकर के वन में तपस्या करने लगे। जीवन को परमात्मा से लक्ष्य बना के रहो। भरत जी महाराज विचार करते हैं कि मेरे पिता वन में जाकर के भजन कर रहे हैं भगवान का, और एक मैं हूं कि दुर्भिक्ष पड़ा हूं दुनिया में। और जाकर के भरत जी महाराज नेपाल के गंडकी नदी के किनारे भजन करने लगे। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम जाकर के करते हुए गंडकी नदी के किनारे भजन करने लगे। एक बार की बात है, एक हिरणी गर्भवती थी और उसे जोर से प्यास लगी। नदी के किनारे पहुंची और जल पी रही थी। इतने में एक शेर ने जोर से दहाड़ मारा। जैसे जोर से दहाड़ मारा, वह हिरणी डर के मारे अंदर जल में नदी में प्रविष्ट हो गई। वह हिरणी गर्भवती थी और महाराज डर के मारे अंदर बीच नदी में गई। प्रसव पीड़ा उत्पन्न हुआ हिरणी को, और हिरणी ने उसने एक अपने बालक को जन्म दिया। हिरणी की मौत हो गई, लेकिन महाराज भरत जी की नजर पड़ी उस हिरणी के बच्चे पर। कहा, अरे ये तो जल में बह जाएगा। और जाकर के भरत जी महाराज हिरणी के बच्चे को लेकर के आए। लेकर के आकर के अपने पर्णकुटी में और उसको अलाव दिया। आग से सेका, ठंड लग रही थी, इससे बचाया। उसको दुग्ध पिलाया, खाने पीने को दिया। अब तो महाराज धीरे धीरे हिरणी के प्रति मोह होने लगा। प्रेम करना अच्छी बात है, लेकिन किसी के प्रति अत्यधिक प्रेम होना, मोह होना, ये अपराध है। किसी के प्रति ज्यादा मोह नहीं होना चाहिए। अगर मोह हुआ तो हम उस मोह के बंधन में फंस जाते हैं। भारत जी महाराज आए भजन करने, आए थे भजन करने, ओटन लगे कपास। आए थे भजन करने, लेकिन परमात्मा को भूल करके हिरण्य के प्रति उनका मोह बढ़ गया। परिणाम यह हुआ कि महाराज जितना रोज जप करते थे, रोज 100 माला जप करते थे, धीरे धीरे भरत जी महाराज का माला की संख्या घटते गई। मोह के बंधन में फंसते गए हिरण के, और माला की संख्या 1-2 करने लगे। 1-2 माला बस जपते थे, और महाराज हिरण के प्रति मोह हो गया उनका। लेकिन ये प्रयास होना चाहिए, हम जिस कार्य के लगे हैं, ये जीवन मिला जो परमात्मा के भजन के लिए। प्रेम करो पर मोह नहीं। और महाराज भरत जी का जब मृत्यु का जब समय आया, तो इतना मोह हो गया हिरण के प्रति। हर पल हर परिस्थिति में हिरण को ही सोचते थे, और मरते समय भी सोचे, हाय मेरे मरने के बाद इस हिरण का पालन पोषण कौन करेगा। और मरते समय हिरण की याद आई, इसलिए अगले जन्म में उन्हें हिरण बनना पड़ा। मृत्यु का जब समय आए ना, हर पल गोविंद का चिंतन करो। इसलिए तो सुभद्रा जी ने गोविंद से कहा कि मन की तो यही व्यथा है, मृत्यु जब आती है तो आपका नाम विस्मरण हो जाता है।
और एक ही चीज तो सुभद्रा जी ने मांगा कि कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांते अद्यैव में विसतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधौ स्मरण कुतस्ते। कंठ भी अवरुद्ध हो जाते हैं मृत्यु के समय, वाणी निकल नहीं पाती है, भगवान का नाम नहीं आता है। हे प्रभु, हे गोपाल, यही वरदान दो, मृत्यु भी आए तो तुम्हारी याद बनी रहे, आपकी चरणों की प्रेयसी बन के रहे, आपके चरणों की याद बनी रहे मुझे, यही वरदान दो। परिणाम हिरण बनना पड़ा और अनेक झुंड में रहते हिरण बनकर के भरत जी महाराज। लेकिन भजन का प्रताप यह है कि पूर्व जन्म के स्मृति याद थी उनको। सारे हिरण हरी घास खाते, वो तो सूखी घास खाते थे। एक बार की बात है, जंगल में गए सारे हिरण और जंगल में पेड़ ही पेड़ टकरा करके घर्षण से आग लग गई जंगल में। जंगल में जब आग लग गई तो महाराज जितने भी हिरण थे सब भाग चले वहां से। लेकिन वहां पर भरत जी जो हिरण के रूप में थे बोले ये इससे अच्छा मौका अब नहीं है। और वहीं पर उन्होंने परमात्मा को याद करते करते उस जंगल में ही, उस अग्नि में ही अपने शरीर का त्याग कर दिया। लेकिन भजन का प्रताप ये महाराज कि अगले जन्म में पुनः भगवान की कृपा से उन्हें मानव जीवन मिला। और अगले जन्म में एक अंगिरस नाम के ब्राह्मण थे, अंगिरस नाम के पंडित जी के यहाँ घर में भरत जी का तीसरा जन्म हो रहा। तीसरा जन्म हुआ। पंडित जी की दो पत्नियां थीं। एक पत्नी के एक बेटा एक बेटी और दूसरी पत्नी के जुड़वा संतान में छोटे पुत्र भरत। दोनों पूर्व जन्म के याद है बात। पिताजी ने जनेऊ संस्कार कराया, कान में गायत्री मंत्र दिया और कहा बेटा सुनाओ। भरत जी ने सोचा कि भगवान की कृपा से तो ये तीसरा जन्म मिला है, अब इसे व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। और पिताजी ने गायत्री मंत्र दे दिया, कल को वेद मंत्र पढ़ाएंगे और परसों कहेंगे जाकर के कर्म कांड करो। तो हमसे तो ये होने वाला नहीं, जिस परमात्मा की कृपा से ये तीसरा जन्म मिला है इसे अब व्यर्थ जाने वाला नहीं होने दूंगा, अब परमात्मा में ही लगाऊंगा इस शरीर को। तो महाराज पिताजी ने कहा कि शाम को आएंगे तो मंत्र सुनाना। शाम को आए पिताजी कर्म कांड करके और कहा कि बेटा भरत मंत्र सुनाओ। तो दिए गायत्री मंत्र कान में और सुनाने लगे कुछ और ही। बार बार कहते लेकिन बार बार उल्टा पुल्टा मंत्र सुनाए कि किसी भी प्रकार से हम पिता के बातों में ना आए, हमें पिताजी कर्मकांड के लिए ना भेज दे, पूजा पाठ करने के लिए ना भेज दे, नहीं तो हमारी भजन छूट जाएगी। और आपको बताएं ये जो शरीर मिला है ना, तो प्रयास करो कि इस शरीर को परमात्मा के लिए लगाओ। हम इस शरीर को अपने लिए तो हर कार्य में लगाते हैं, भोजन करते हैं हम अपने पेट के लिए, लेकिन क्या हम अपने इस शरीर को परमात्मा के लिए निकालते हैं?
हम अपने इस शरीर को अगर 1 घंटे भी निकाल लिए पूजा पाठ भजन के लिए तो ऐसे लगता मानो सबसे बड़ा भजनानंदी हम ही है। भगवान ये नहीं कहते कि तुम 24 घंटे उन्हीं में लगे रहो। कहते हैं 24 घंटे में ना तो 12 घंटे समय दे, 12 घंटे नहीं 6 घंटे समय दे, 6 घंटे नहीं 3 घंटे दे, 3 घंटे भी समय नहीं है जीव के पास, 1.5 घंटे समय दे, 1.5 घंटे भी समय नहीं है तो आधे घंटे ही दे, 10 मिनट ही दे, लेकिन वह 10 मिनट भी कैसा हो, वह 10 मिनट भी केवल जीव का परमात्मा से संबंध जुड़ जाए, न कि सांसारिक भौतिक जीवों से मिल जाए। वह 10 मिनट हमारा परमात्मा से संबंध जुड़ के रहे। तो पिताजी ने भरत जी को बार बार मंत्र सुनाए, लेकिन उल्टा पुल्टा मंत्र सुनाए भरत जी, तो पिताजी ने नाम ही रख दिया, बिल्कुल जड़ ही है, हैं? तो नाम पड़ गया जड़ भरत। बोले जड़ भरत जी महाराज की जय हो, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। सारे भाइयों ने देखिए, पिता तो चले गए भजन करने और भाइयों ने इन्हें क्या किया, घर से निकाल दिया। एकांत में खेत खलिहान में रहते, और एक बार की बात है, मार्ग में रहुगण मिला, राजा रहुगण। 4 कहार रहुगण को ढो करके लेके आ रहे थे कंधे पर।